Question is calcium carbonate reacts with aqueous HCl according to the reaction CaCO3 plus 2HCl gives us CaCl2 CO2 H2O. What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of HCl? जैसे हमने कल किया था, यानी कि देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन देखनी होती है बेटा, रिएक्शन को एज इट इज लिख लो। क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स अस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये दे रहा है हमें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को की अमाउंट पूछ रहा है कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखो पहली बात तो रिएक्शन को देखो कि एक मोल के लिए 2 मोल ऑफ HCl चाहिए, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर ये 1 है तो इसकी 2 डबल चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको इसकी कैल्शियम कार्बोनेट के हाफ मोल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये पूछ रहा है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें दे कितना रखा है। हमें क्या दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें इतना HCl दे रखा है, ठीक है, यानी कि HCl की मोलैरिटी दे रखी है 0.75 मोलर HCl। अब मोलैरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर पानी के अंदर, यानी कि जितना भी वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका मतलब 0.75 मोलर है, तो हम ये मान ले 0.75 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, ऐसे मान सकते हैं ना, तभी तो 0.75 मोलर आएगा। इसका मतलब तो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, एक सेकेंड रुकना बेटा, कुछ बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास 0.75 मोलर हो गया। तो इतने मोलैरिटी का हमारे पास क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1 लीटर यानी कि 1 लीटर पानी में 0.75 मोल किसके प्रेजेंट है, HCl के प्रेजेंट है। किसी भी की भी मोलैरिटी का मतलब इतने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। किसी की भी मोलैरिटी डिफाइन करनी हो ना, आप ऐसे बोल सकते हो, बिल्कुल। मान लो आपको 2 मोलर दे रखा होता है HCl का, तो आप पता है क्या बोलते हैं कि 2 मोल्स HCl के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 1000 ml, यानी कि 1 लीटर लिख लो या फिर 1000 ml लिख लो, एक ही बात है। तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन contains 0.75 मोल्स, ठीक है। क्या रखता है, इतने मोल्स किसके रखता है, HCl की, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ मोल्स से, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, क्या नंबर ऑफ मोल से आप ग्राम में नहीं निकाल सकते, हम ग्राम में निकाल लेते हैं, हम कितने ग्राम चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं निकालते कैसे हैं। देखो ये देखो बेटा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो। तो अगर मोलर मास को आप n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि 0.75 मोल में कितना कितना HCl प्रेजेंट है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप इस चीज को दूसरे भी तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, कि जैसे HCl है, जैसे इस तरीके से भी बोल सकते हो बेटा, HCl का मोलर मास कितना होता है 35.5 प्लस 1 यानी कि 36.1, ऐसे हो गया ना, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, तो मास कितना हो गया 36.1। ये कितने का मास होता है वो, इसको क्यों बोलते हैं हम, मोलर मास बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मोलर मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास कितना है 36.1, सॉरी 36.1, और मोल कितने हैं हमारे पास 0.75 मोल, तो इनका मास कितना हो जाएगा 36.1 इंटू 0.75,
ये इतने ग्राम था ना, तो इतने, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24.375 ग्राम। तो क्या आप इस तरीके से क्या करते हो, आप ये वाली चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा से बताती हूँ कैसे करते हो। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। देखो मोलैरिटी देने का मतलब क्या है, मोलैरिटी देने का मतलब है एक इतने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब 0.75 मोल्स प्रेजेंट हैं 1000 ml के अंदर। और अगर मैं मोल्स ना लिख के इसको ग्राम में लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकते हो आप, मैंने अभी कैलकुलेट किया, 0.75 मोल का मतलब हो गया 24.375 ग्राम हो गया हमारे पास। सिंपल इस तरीके से क्या करते हैं हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मोल ना लिख के मैं ग्राम में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख दो, 24.375 ग्राम HCl के प्रेजेंट हैं। और अगर 1 ml होता सॉल्यूशन का तो वो कितना हो जाता, 24.375 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। सिंपल। और अगर हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 25 ml दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे 25 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करते हो सिंपल, वैसे ही ये वाला लगाओगे, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 25 ग्राम। तो कितना आ जाएगा हमारा 0.6844 ग्राम, मतलब एग्जैक्ट ये आएगा आपका। ठीक है, तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया। अब आपने यहां तक देखो, सॉरी, यहां तक क्या कैलकुलेट किया है, हमने सिर्फ ये कैलकुलेट किया है कि कितने ग्राम HCl हमारे पास है। मैंने ये जो फॉर्म दे रखी थी ना, वॉल्यूम दे रखा था और मोलैरिटी दे रखी थी, उससे मैंने ग्राम में कैलकुलेट किया कि भाई इतने ग्राम है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, कैलकुलेट कर लोगे पहले तो। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है बेटा, देखो अब सिंपल इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अब कैलकुलेट करो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट। अब आप सिंपली देखो कि अगर हमें HCl की बात करें तो देखो कितना है HCl, हमने अभी कैलकुलेट किया था, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो एक HCl का मास कितना होता है 36.5 इंटू 2, इतने ग्राम लग रहा है। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, डबल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.2 और कितना हो जाएगा 72, इतना। ठीक है, यानी कि 72 ग्राम, सॉरी 73 हो जाएगा ना, एक कैरी हो जाएगा 73 ग्राम। तो 73 ग्राम HCl रिएक्ट करता है इतने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे आप, जैसे हमने किसका कैलकुलेट किया है, अभी कैलकुलेट किया है। जैसे कैल्शियम का हमें पता है कितना लेते हैं हम 40, कार्बन का कितना लेते हैं हम 12 लेते हैं, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 होता है बेटा, और 3 का कितना हो जाएगा, उससे 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 ग्राम, जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से 100 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा, 73 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिंपल, आपको पता है कि अब दे इतना रखा है हमें 0.6844 ग्राम। तो सिंपल बेटा देखो, जो हमें ये पता है कि ये जो हमारे लॉज होते हैं उसके हिसाब से क्या बोलता है कि फिक्स्ड जो भी चीजें बनती हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करके तब जाके नया कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो क्या लिखोगे 73 ग्राम के HCl चाहिए, कितने के साथ रिएक्ट करता है, 100 ग्राम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। देखो ये सिंपल हमें कहाँ से पता चलता है, देखो ये इन सब का, सभी बच्चे जिन जो नए हैं वो उनको भी ध्यान से देखना बेटा। देखो ये चीजें कि हाइड्रोजन का मास कितना है, क्लोरीन का मास कितना है, ये हम पीरियोडिक टेबल में करते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो वहां से तो ये चीजें पता होती है ना। तो ये वाली चीजें हमने क्वेश्चन में नहीं दे रहा एग्जामिनर, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें इन सब चीजों का मास पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता चल गया कि 73 ग्राम HCl चाहिए 100 ग्राम क्या बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए। ठीक है, 1 ग्राम HCl चाहिए यानी कि 100/73 बनाने के लिए, और कितना मास है हमारा 0.6844 ग्राम,
HCl। तो आप इसको सिंपल क्या करवा दो, मल्टीप्लीकेशन करवाओगे 100/73 इंटू 0.6844, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, एक नहीं, इस तरीके से आपके पूरे एनसीईआरटी, ये तो ये लगा लो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तो हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके चलते हैं बेटा, तो पूरी एनसीईआरटी में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक चीज का मास दे दिया जाएगा और आपको दूसरी का क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हम मतलब अभी कर रहे थे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो क्या करती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दो चीजें कंबाइन होती हैं और तब जाके क्या बनता है, हमारी नई कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो हमने यहां तक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में ये फिर आगे हमसे क्वेश्चन पूछ करता है कि कितने ग्राम HCl के, ये कितने HCl लगेंगे अगर हमें, हमारे पास ये सिर्फ कितना दे रखा है, हमें MnO2 की सिर्फ 5 ग्राम्स दे रखे हैं, ये अमाउंट सिर्फ 5 ग्राम है हमारे पास। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो जो भी आपको दे रखा है उस रिएक्शन को एज इट इज लिख लो, ठीक है। 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। सबसे पहले ये देख लो कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। सिंपल, सबसे पहले MnO2 का मास कैलकुलेट करो। जैसे देखो क्वेश्चन में दे रहा है कि मास कितना लेना है, हमें 55 लेना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, एक का, दो का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमने कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया, 87 ग्राम। तो इतना पता चल गया, देखो देखने से भी पता चल रहा है कि 87 ग्राम रिएक्ट करेगा कितने के साथ, देखो हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 36.5 इंटू 4, इतने मास के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 146 ग्राम। तो देखो बेटा, अब कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीजें दे रखी हैं, आप सिंपल ये लिख लो कि किससे क्या निकालना है। देखो क्या दे रखा है, 5 ग्राम ऑफ MnO2। ये कह रहा है कि MnO2 का अगर हमें 5 ग्राम दे दिया जाए तो कितना HCl प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल लिख लो बेटा कि 87 ग्राम से कितना बन रहा है, 146 ग्राम बन रहा है। देखो रिएक्शन में हमें सारी चीजें पता है पहले से, ठीक है। 1 ग्राम के साथ कितना बनेगा, 146/87। और अगर हमें क्या दे दिया, 5 ग्राम दे दिया, 5 ग्राम क्या, चाहे वो 10 ग्राम दे दे हमें, ठीक है, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, चाहे थोड़ी बहुत सेंटेंस को अगर वो मतलब स्टेटमेंट को अगर आप वो चेंज कर देता है तो भी कर सकते हो आप, इनटू मल्टीप्लाई विद द 5, जो भी आंसर आएगा उतने ग्राम क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल, ठीक है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर बनती है तो वो क्या करती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दो चीजें क्या करती है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। तो देखो रिएक्शन से हमें पता होना चाहिए। देखो मैं फिर से एक चीज समझाती हूँ बेटा कि यहाँ पे 4 है ना, तो 4 हमेशा 1 के साथ करेगा। अगर यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 के साथ रिएक्ट करेगा। ये क्या होता है, ये रेशियो फिक्स होता है हमारा, ठीक है। ये मोल्स क्या करेंगे, फिक्स अमाउंट में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे एक ऐसा ही सिंपल सा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अभी हम ट्राई करते हैं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से आपसे पूछ रखा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके बनेंगे, आपके वाटर के बनते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये दे रखा है इफ 10 वॉल्यूम, क्या दे रखा है, 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन का मतलब H2 की बात कर रहे हैं ना, डाई 2 से मतलब है हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, ये बताता है वो हमें हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर could be produced देखो जब भी मैंने अभी बताया बेटा, आप सबको पता है ये वाला, तो मुझे इस चीज की श्योरिटी है, कोई फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको भी पता है कि पिछली क्लास से कि वो वाटर कैसे बनता है बेटा, H2
रिएक्ट करता है, सॉरी यहाँ पे पेन चेंज करके बताते हैं, H2 रिएक्ट करता है, H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ और हमारा क्या बनता है, H2O बनता है। हम बैलेंसिंग जरूर करनी होती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ये क्या हो जाए हमारा 2 और ये हमारा 2, बैलेंसिंग इस तरीके से होती है। अब आप इस रिएक्शन को देखो बेटा, ये क्या बोलती है कि अगर 2 मोल हमारे हाइड्रोजन के होंगे तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे 2 मोल किसके देंगे, वाटर के देंगे। अब आपको ये कह रहा है कि ये 10 मोल है, भाई ये 10 मोल है तो ऑब्वियस सी बात है, और किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 10 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं भी लिखता तो भी हमें अंडरस्टूड है कि वो 5 के साथ ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमें वो लिख के बता रहा है कि 5 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 10 है, ये 5 है, ये पूछ रहा है कि ये कितने वॉल्यूम बनेगा, तो बता दो बेटा ये कितने बनेगा, 10 वॉल्यूम ही बनेगा, जितना ये बन रहा है उतना ये बनेगा, या फिर इस तरीके से रिलेट कर लो, जितना ये बन रहा है उसका डबल बन रहा है, तो ये 5 रिएक्ट कर रहे हैं तो ये 10 बनेंगे। किसी तरीके से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो, तो ये चीजें फिक्स होती हैं, सिंपल। और ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। तो इस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये चीजें हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है what will be mass of one carbon atom, 12 एटम इन ग्राम। आप बताओ बेटा, देखो इन ग्राम सॉल्यूशन। देखो मैं आपसे ये कहना चाहता है कि ये बताइए, जैसे हम ये चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपसे पूछ रहा है कि एक कार्बन एटम, अब आपको ये नहीं लिख देना है कि 12 ग्राम, ये 12 ग्राम जो मास होता है ये कितने कार्बन का होता है, 1 मोल का होता है बेटा। ये 12 ग्राम मास कितने का होता है, 1 मोल एटम्स का होता है। जो ग्राम की फॉर्म में लिखा जाता है वो किसके लिए होता है, हमेशा 1 मोल के लिए होता है। और 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, 3 एटम्स। इतने एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम है। लेकिन वो आपसे पूछता है कि 1 एटम का मास कितना होगा, तो ध्यान रखना जो भी हम 12 ग्राम या फिर 13 ग्राम या फिर 14 ग्राम जो लिखते हैं ना ग्राम में, वो हमेशा 1 मोल का होता है। जैसे सोडियम के साथ क्या बोलते थे हम, 23 ग्राम, फटाक से हम आंसर करते थे 23 ग्राम। तो 23 ग्राम लिखते थे ना बेटा, तो वो 23 ग्राम पता है कितने एटम्स का होता था, 6.1 मोल एटम्स का, यानी कि 6.0223। अब ये पूछता है कि मुझे तो एक एटम का बताओ लेकिन ग्राम में बताओ। वैसे क्या लिखते थे, एक कार्बन एटम यानी कि 12 यूनिट, यू लगाते हैं हम एक एटम के लिए, तो वो ग्राम नहीं रिप्रेजेंट करवाते थे हम। अब देखो, अब लिख लो सिंपल, यानी मैंने बोला कि जो 12 ग्राम है ना वो कितने का होता है, 1 मोल का होता है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का कितना मास होता है, 12 ग्राम। और एक एटम का वो आपसे पूछ रहा है, तो कंफ्यूजन किस चीज का है, देखो 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 1.9, कितना ही लिखवाते हैं मैं, 1.9 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। हम इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लगा सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये हमारा था कि अगर हमें दे दिया जाए तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।